Hello in Prophet John. God bless you, all brothers and sisters, all believers, all pastors, all Facebook चैनल, यूट्यूब चैनल। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी मदद करे। सो प्रभु आप पर बड़ी दया करे। सो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रेम भरी बहुत बहुत यह मसीह की। सो आज का हम कलाम सुनेंगे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। सो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो इस वचन को आप सुने, समझें और औरों भी तक पहुँचाएँ। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष देंगे और आपकी मदद करेंगे। सो आइए, आज का जो वचन सुनने जा रहे हैं, जो वो वचन है रेवलेशन की किताब के बीच में से। सो आज का वचन हम सुनेंगे। सो आज का वचन है जो प्रकाश की पुस्तक में जो लिखा है स्वर्गदूतों के बारे में, और सातवां स्वर्गदूत, सात तुरियाँ और सींग के ढींग। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सींग के ढींग का क्या मतलब है, और सात तुरियों के बारे में आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सो प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जी, सबसे पहले हम आइए बाइबल को निकालेंगे। सो उससे पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। सो आपको खुदा बड़ी बरकत और आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आपकी स्पिरिचुअल आँखों को खोले। सो मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें सुंदर समा दिया इस वचन को पढ़ने का और आपके लोगों तक पहुँचाने का। आप सबको आशीष दें, चंगाई दें और कृपा करें पिता परमेश्वर। इस वचन को सुनने और समझने में अपनी सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपके पवित्र और सामर्थी नाम यीशु मसीह को देते हैं, और ये प्रार्थना हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम बाइबल को निकाले सभी भाई बहन। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि लिखा है सातवीं तुरी के बारे में। सो हम परमेश्वर के कलाम में देखेंगे जब पढ़ते हैं। तो आइए अपनी बाइबल को निकाले। प्रकाशित वाक्य, प्रकाश का ग्रंथ 11 अध्याय उसकी 15 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सातवें स्वर्गदूत ने तुरी बजाई, इस पर स्वर्ग से वाणियाँ सुनाई पड़ी जो ऊंचे स्वर से कह रही थी, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है। वह युग युगों तक राज्य करेंगे। 24 विवृद्ध जो ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान है, मुंह के बल गिर पड़े और यह कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रकृत हो गए थे किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों को, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सब को भी, चाहे वह छोटे या बड़े हों, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। और वह समय जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियाँ, बाणियाँ एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओला दृष्टि हुई। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो आज हम इस वचन में देख रहे हैं कि इस वचन में सातवीं तुरी के बारे में लिखा है कि सातवीं तुरी फूकी जाएगी, और जहाँ पर लिखा है कि जो कुछ लिखा है खुदा के कलाम में, प्रकाश की किताब में, वो होगा। और जहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। और आपको बताना चाहता हूँ, तो जब आपने वचन सुन रहे थे, सुना कि जो
परमेश्वर के दासों को पुरस्कार मिलेगा, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। और लिखा है, हम सुन रहे हैं कि जहाँ पर हम एक और भी बात देख रहे हैं कि और वह समय जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं, जो पृथ्वी का विनाश करते हैं, जो मतलब कि जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तौबा नहीं की और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा लिखा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग पश्चाताप करें, सब लोग बचाए जाएं और कोई भी आत्मा नाश ना हो। जे उस परमेश्वर की इच्छा है, वो इसीलिए इस धरती पर मनुष्य बन के यीशु मसीह बनकर आया। वो सबसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश की जाए। सो प्यारे जीजो, जहाँ पर 7वीं तुरी के बारे में लिखा है, 7वें दूत के बारे में लिखा है। सो हम खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं तो इस वचन में सारा कुछ लिखा है कि अंत के समय में क्या होगा और क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी विपत्तियाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं आने वाली हैं। सो परमेश्वर अपने चुने हुए को क्या करेगा, बचाएगा, उनको लेकर जाएगा अनंत जीवन में। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ढींग मारने वाला है, जो गप्पे मारने वाला है, जो लिखा झूठ का पिता है, जो शैतान है, वो आग में फेंका जाएगा। वो सींग के ढींग मारने वाला मतलब कि वो जो गप्पे मारने वाला जो शैतान है, वो आग में डाला जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया है, सारे संसार को जीत लिया है। सो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए, वो सारे संसार को जीतने के लिए आए, सारे संसार को बचाने के लिए आए। और वो नहीं चाहते कि कोई भी दुख और पीड़ा में जाए, कोई भी नरक में नाश हो। मैं आपको बताना चाहूँ, वो सबको बचाने आए, इसीलिए उसने क्रूस के ऊपर इतना दुख उठाया। उसने कहा, मैं किसी को सज़ा देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बचाने के लिए आया हूँ। मैं आपको आपके धर्म मजहब से अलग अलग नहीं करने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया हूँ। सो परमेश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी आए और उसने कहा, धन्य है जो मेल कराते हैं। सो वो पूरे संसार का परमेश्वर से मेल कराने के लिए आए। मेरी बात को समझ गए आप? तो 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरी फूंकी तो अभी मौका है सारे संसार को कि सारा संसार प्रभु पर विश्वास करे और जो शैतान है उसके हाथों से निकल आए और बचाया जाए। जो गप्पे मारने वाला, जिसने आदम और हवा से झूठ बोला और उसको बुरे ज्ञान का फल खिला दिया, आज भी वो इस संसार में गप्पे मार रहा है और वो लोगों को जानी मतलब कि गुमराह कर रहा है, भरमा रहा है। हम लोगों ने भरमाए नहीं जाना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 24 में कहा है, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। सो हमें भरमाए नहीं जाना है। सो हमें देखना है कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। और लिखा है कि हमें बुद्धि सुख को प्राप्त करना है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं कि जो मालिक जो गधा है वो अपने मालिक की खुरली को जानता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो शैतान जो है इंसान को बेवकूफ़ बनाता शुरू से आया है। आदम हवा को उसने क्या किया, धोखा दिया और गुमराह किया। आज भी वो संसार में लोगों को गुमराह करता है और पहले तो वो इंसान को मसीह में आने नहीं देता। अगर आ जाता है इंसान तो उसको किसी तरह के द्वारा वो क्या करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि वो मंजिल तक पहुँचे। वो प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया जब उसने 40 दिन और 40 रात का व्रत रखा था। तो इंसान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें क्या करना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करोगे ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो परीक्षा में डालने के लिए शैतान प्रभु यीशु मसीह पर आया था। जब उसको परमेश्वर के वचन के बारे में पता था तो उसने प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या किया, शैतान को जवाब दिया और उस सींग के ढींग मारने वाला, जो गप्पों को मारने वाला शैतान है, वो भाग गया। वो आता है, वो जब हम उसको वचन के अनुसार उसका सामना करते तो भाग जाता है। वो गप्पे मारने वाला
विरोधी है। सो बाइबल उसको विरोधी बोलती है, वो सारे संसार को भरमाने वाला है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है आखिर तक ऐसा कोशिश करता रहा है रहेगा जब तक संसार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमें बुद्धि देंगे, वो अपना आत्मा देंगे। उसने अपने वचन में कहा कि यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें दूसरा सहायक देगा, पवित्र आत्मा, जो सच्चाई में आपकी सत्य में क्या करेगा, अगुवाई करेगा। सो हमें अगुवाई पानी किससे है, पवित्र आत्मा से अगुवाई पानी है। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रकाश की किताब देखते हैं 8 अध्याय 2, तो उसमें लिखा है कि 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरियां दी गई है। 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरियां दी गई है। तुरी का मतलब है कि तैयार हो जाओ। तुरी का मतलब है बिगल बजाना, तैयार हो जाओ। और आपको आप सुचेत किया जाता है। तुरी का ये मतलब है। तो 7 स्वर्गदूतों को तुरियां दी गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बाइबल को पढ़ें और आप प्रभु यीशु मसीह को समझने पाएंगे। सो इसी तरह उस 7 स्वर्गदूतों को तुरियां दी गई, ठीक है ना, सुचेत करने के लिए और अपना कार्य करने के लिए। सो अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो प्रभु यीशु मसीह आपको हर संकट से, हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। सो प्यारे जी, जो वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रकाश की किताब 10 अध्याय 7 में देखते हैं कि जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरी सुनाई पड़ेगी तो गुप्त रहस्य जो खोला जाएगा। गुप्त रहस्य है, गुप्त रहस्य, ये गुप्त रहस्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सब बातें परमेश्वर की आज हमें बताई है, अपने वचन में बताई है। उसने कहा मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा के रखा। मालिक अपने नौकर से सब कुछ छुपा के रखता है। मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपने मित्र कहा है। मित्र से कोई भी बात, फ्रेंड से कोई बात छुपाता नहीं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे से कोई बात छुपाई नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि उसने अपने सेवकों और नबियों से, अपने सेवकों और नबियों को उसने क्या किया, वादा पूरा किया है पुराने नियम में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने कोई बात छुपाई नहीं है। जो वादा उसने किया है वो पूरा कर दिया है, ठीक है ना। कि अंतिम दिनों में क्या करेगा, परमेश्वर बोलता मैं अपने आत्मा को सब लोगों के ऊपर बहा दूंगा। मतलब कि अपने सेवकों के ऊपर, अपने नबियों के ऊपर, अपने दासों और दासियों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, जवानों के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह वो वायदा परमेश्वर ने क्या किया, पूरा किया है। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वादा परमेश्वर ने पूरा कर दिया है और अपने आत्मा को सब पर बहा दिया है परमेश्वर ने, ताकि वो उस के आत्मा के द्वारा वो क्या कर सके, परमेश्वर को जान सके। प्यारे जी, जो प्यारे बहनों भाइयों, सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी क्या करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि उसने अपने सेवकों और नबियों से क्या किया है, वादा किया है। जो उनके ऊपर उसने जो वचन में लिखा है वो वचन वो उसने पूरा कर दिया है। सो प्यारे जी, जो सो हमें क्या करना है, अब उसके आत्मा को पाना है, परमेश्वर के आत्मा को। सो वो उसका आत्मा हमें प्रकाश की पुस्तक रेवलेशन को समझने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। और जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में एक्सोडस कूच की पुस्तक 15-18 में लिखा कि प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। प्रभु अनंत काल तक क्या करता रहेगा,
राज्य करता रहेगा। वो राज्य करने के लिए और हमें बुला रहा है। वो हमें भी अनंत जीवन में राज्य करने के लिए बुला रहा है अपने पास। तो जैसे प्रकाश की किताब 4:8 में लिखा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र, जो था, जो है, जो उन्हें आने वाला परमेश्वर पवित्र। और वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला मुक्तिदाता है, वही परमेश्वर है। और वो हमारे लिए इस धरती पर हमें बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले आ चुका है। तो अब वो बादलों पर आएगा। तो क्या करना है, हमें तैयार होना है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किताब आप पढ़ें, अपने आप को सबसे पहले यीशु के लहू में कब्र करें, फिर प्रकाश की किताब पढ़ें। अगर आप अपने आप को यीशु के लहू में कब्र नहीं करते, जो सींग के ढींग मारने वाला, जो गप्पों को मारने वाला आता है, वो नहीं चाहता कि आप पढ़ें और वो आपके खिलाफ होता है। सो उसको पहले बांधना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई जोरावर को पहले जब कोई किसी को बांध लेता है तो फिर उसका घर लूटता। मैं आपको ये बताना है, उसका ये मतलब है कि जहाँ पर है कि हमें क्या शैतान पहले इंसान को बांध लेता, फिर उसके जीवन में कार्य करता, फिर उसके घर को लूटता। मतलब उसके उसके जीवन में जो वो जो कार्य करता है, उसके जीवन से वचन को चुरा लेता, लूटता है। सो हमने क्या करना है और शैतान को बांधना है। मत्ती की अंजील 12:29 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने के नाम से क्या करना है, शैतान को बांध देना है। वो बांध जाएगा। जो तुम मेरे नाम से बांधोगे बंधेगा, जो खोलेगा खोलेगा। या मत्ती के अंजील 18:18 से लेकर 19 में लिखा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बांधोगे बंधेगा, जो खोलोगे खोलेगा। सो हमें सिंह के ढींग को मारने वाले शैतान को क्या करना है, बांध देना है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वो हमारी सहायता करने वाला महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है। प्रकाश की किताब 4:4 में लिखा कि 24 सिंहासन रखे गए और 24 सिंहासन रखे गए। सो अंत के बारे में लिखा है। सो न्याय होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर इस धरती पर आने वाला है और उसका नाम यीशु मसीह है। और वो हमारी मदद करेगा। और तैयार हो जाएं, किसी दुख से ना घबराएं, किसी चिंता से ना घबराएं, किसी बीमारी से ना डरें, किसी परेशानी से ना डरें। और विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। जब हम प्रकाश की किताब 4:11 देते थे, उसमें लिखा, प्रभु तू महिमा और सामर्थ्य का अधिकारी है। तूने विश्व की सृष्टि की है। सो परमेश्वर ने विश्व की सृष्टि की है, सारे संसार की सृष्टि की है। वो महिमा और वडियाई के योग है, वो तारीफ के योग है, वो प्रशंसा के योग है। सो हम उसी को प्रशंसा दे जिसने धरती और आकाश को बनाया। वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप चिंता मत करें, ठीक है ना। वो परमेश्वर में क्या करेगा, बचाएगा। तो जब हम प्रकाश की किताब 16:5 देते हैं, उसमें लिखा कि जल का स्वरदूत के ने कहा, परम पावन, उस परमेश्वर को जल के स्वरदूत ने कहा, परम पावन जो परमेश्वर है और उसकी महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अभी मैं बताऊँ भेद की बात के परमेश्वर महान है। जल का स्वरदूत है। सूरज ऐसे नहीं चढ़ता, ऐसे नहीं उतरता, उसको भी चढ़ाने उतारने वाला परमेश्वर ने स्वरदूत दिया है। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल का भी स्वर्गदूत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत जो कहा मानते हैं, जो देखो हवा को लाने वाला, पानी को लाने वाला और तूफान को लाना, ये परमेश्वर के दूत कार्य कर रहे हैं। जो परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, ये वेद की बात है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो अगर हम प्रकाश की किताब में परमेश्वर को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा, समझने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 स्वर्गदूतों को
तुरियां दी गई, ठीक है ना। तो समय जो है, अंत के समय जो है, बाइबल में लिखा है कि ऐसे गंभीर होंगे। सो परमेश्वर अपने लोगों की मदद करेगा और वो बचाएगा उन्हें, उन्हीं की सहायता करेगा। प्रार्थना करें परमेश्वर सब लोगों की मदद करे, लेकिन जो शैतान है वो हराया जा चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी ने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है, और वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। जब हम प्रकाश भजन संहिता देखते हैं 2 अध्याय 1, तो उसमें लिखा है व्यर्थ की बातें क्यों करते हो देश देश के लोगों। जहाँ पर लिखा है हमें व्यर्थ की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। सो व्यर्थ की बातों के द्वारा भी विरोधी जो आता है, और वो सींग के ढींग मारने वाला वो व्यक्ति है जो व्यर्थ की बातों में कार्य करता है। हमें व्यर्थ की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, समझना और उसके ऊपर चलना है ना। और परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। हमें व्यर्थ की बातों के पीछे नहीं जाना है। और शैतान व्यर्थ की बातें बहुत कुछ बताता है, कई तरह की योजनाएं देता है, कई तरह के लोभ देता है, कई तरह के लालच देता है और इसी तरह उसने जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं नया नियम, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह को भी वो लालच देने के लिए आ गया। उसने कहा इन पत्थरों को बोल दे रोटियां बन जा, ऊपर से गिर के दिखा, दूध तुझे उठा लेंगे। उसने कहा झुक कर मुझे प्रणाम कर, मैं संसार की सारी चीज़ें तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको डांटा, तो वो चले गया। व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और आप भी व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। और बाइबल में नीति वचन लगेगा गप्पों की बढ़ोतरी में पाप की कमी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ गप्पां दे वादे विच पाप गप्पां दे वादे विच पाप दी घटी नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि आप अपना समय उसको दें, प्रार्थना का, वचन पढ़ने का, उपवास करने का। वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। व्यर्थ की बातों के ऊपर ध्यान न दें। सो प्रभु यीशु कहते हैं जिसके कान है वो सुने। प्रकाश की किताब क्या कहती है, जिसके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। सो आत्मा कलीसिया को यही कहता है कि आप विश्वास करें, आप डेली बाइबल पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने। और स्वर्ग दूतों को 7 कटोरे क्यों दिए गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर ने जो 7वें दूत को जब कटोरा दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या हुआ। आप वचन में पढ़ते हैं। सो परमेश्वर अपने नबियों को, अपने दासों को, दासियों को वो गिफ्ट देगा, जो उसके जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनके लिए दुआ करते हैं, उनको जीवन का मोड़। बाइबल में दानियेल की किताब में लिखा है वो आकाश के तारों की तरह क्या करेंगे, चमकेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरेगा, मंडलाएगा और उनकी अगुवाई करेगा। जो उसके पास आएंगे, जो पश्चाताप करेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, सो परमेश्वर उनकी मदद करेगा। और सींग के ढींग मारने वाला जो शैतान है वो लज्जित होगा, वो जाएगा, और आपको इससे सारी आशीषें मिलेंगी। वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, सारी आशीषें तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। आज इंसान का ध्यान सिर्फ है संसार की आशीषों के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर बोलता है ठीक है, मैं तुमको संसार की आशीषें भी दूंगा, लेकिन वो आशीषें जो उस अनंत जीवन की है वो देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी इस धरती पर आने वाले हैं। तो उसने कहा मैं जब आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। सो इसीलिए हमें समझना है खुदा के वचन को, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सो मैं आपको खुदा का वचन बताता हूँ कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता
करने वाले परमेश्वर है। सब सारे बोलो हालेलुया। जब हम बहनों भाइयों प्रकाश की किताब 16:21 देखते हैं तो उसमें लिखा कि आकाश से मन मन भर के लहू के गोले, आकाश से मन मन के जो औड़े गिरे लोगों के ऊपर, तो उसके कारण वो परमेश्वर को कई तरह की बातें कहने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब लोग बहुत कुछ कहेंगे, अब भी कहते हैं लोगों की तरफ नहीं जाना है और उस सिंह के ढींग मारने वाले विरोधी की तरफ नहीं जाना है, जो गप्पों का गप्पे मारता है। लिखा गप्पों के वादे में अपराध की कमी नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करेगा और परमेश्वर के वचन को सुने समझें और शैतान को लज्जित करे, वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो परमेश्वर जी अपने वचन में कहते हैं कि संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तब तू मेरी क्या करने पाएगा, महिमा करने पाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने महिमा करनी है, स्वर्ग में अनंत जीवन तक महिमा करनी है परमेश्वर की। और प्रकाश की किताब में लिखा है कि हम वहाँ पर महिमा करेंगे, वो परमेश्वर आएगा हमें लेकर जाएगा और सारी महिमा खुदा को देंगे। वो महिमा के योग है प्रभु यीशु मसीह, वो महिमा के योग है। सो उसको महिमा मिलेगी, वो जुगना युग तक महिमा मिलेगी। वो महिमा के योग है, वो मोरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो हमारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो लीला हमारे लिए कुआ गया, उसका नाम यीशु मसीह जी है, जो हमसे प्यार करता है, जिसके बारे में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो अनंत जीवन आप प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन देने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और वो उसने सारे संसार को जीत लिया है और वो सबको बचाएगा, वो सबको बचा रहा है और वो चाहता कोई भी आत्मा नाश ना होवे। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का सुसमाचार सुनाए और यही खुदा चाहता है। खुदा आपको ब्लेस करे। सब भाई बहनों को जय मसीह की, खुदा आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर आपको आशीष दें। आज के वचन के द्वारा हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। महान परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपके लोगों ने आज आपका वचन सुना है तुरियों के बारे में और उस शैतान के बारे में जो आग में गिराया गया। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रकाश की किताब, और पिता परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। अपने लोगों को आशीष दें, इनको खड़े करें, मजबूत करें, इनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर अनंत जीवन के लिए तैयार करें। पिता परमेश्वर आप आ रहे हैं हमें लेने के लिए, हम सारी महिमा आपको देते हैं और बाकी का समय आपको देते हैं, आपके हाथों में देते हैं। और जितने लोगों ने आज का वचन सुना जी चंगे हो जाए, इनके लिए रास्ते खोले, इनके लिए आशीषें इनको मिले। पिता परमेश्वर जो कुछ आपने देने का इनके जीवन में पहले ही सोच रखा, वो उनके जीवन में रास्ते खुल जाएं। पिता परमेश्वर मैं सारी महिमा आपको देता हूँ और अब सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ। खुदा आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।